श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। राजा दुर्जय के चरित्र वर्णन के प्रसंग में मुनिवर गुरुमुख के आश्रम की शोभा का वर्णन। सतयुग की बात है। सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनकी दो रानियां थी। वे दोनों परम मनोहरम रानियां किसी बात में एक दूसरे से कम न थी। उनमें एक का नाम विद्युत प्रभा और दूसरी का कांतिमती था। दो रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति न हुई। तब राजा सुप्रतीक पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रि नंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक आराधना की। वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा सुप्रतीक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वे ऋषि प्रसन्न हो गए। राजा को वर देने के लिए उद्यत होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे थे, तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहां पहुंच गए। वे चारों ओर देवसेना से घिरे हुए थे। वे वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते थे, किंतु इंद्र को अपने प्रति प्रीति का प्रदर्शन न करते देखकर वे क्रुद्ध हो उठे और उन अत्रि नंदन ने देवराज इंद्र को अत्यंत घोर शाप दे दिया। अरे मूर्ख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है उसके फल स्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत हो दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवेंद्र से इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुप्रतीक से कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। उसके कर्म क्रूर होंगे। वह सदैव शस्त्रों से सन्नद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वर देकर मुनिवर दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्य को वापस लौट आए। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय नाम से प्रसिद्धि हुई। उसके जन्म के अवसर पर दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। साथ ही उन महर्षि ने अपने तपोबल से उस बालक के स्वभाव को भी सौम्य बना दिया तथा उसको वेद शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धर्मात्मा एवं परम पवित्र बना दिया। राजा सुप्रतीक की जो दूसरी सौभाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कांतिमती था, उसके भी सुधुम्न नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदांग का पूर्ण विद्वान हुआ। भामिनी महाराज सुप्रतीक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्धा अवस्था पर दृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देने का विचार करने लगे। फिर भली भांति विचार करके उस धर्मात्मा नरेश ने अपना राज्य राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकूट नामक पर्वत पर चले गए। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वह हाथी, घोड़े और रथ आदि से युक्त चतुरंगनी सेना सजाकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधावी था। उसने सम्यक प्रकार से विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों तथा पैदल सैनिकों से अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्मा जनों द्वारा
सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा दुर्जय ने क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किम पुरुष नामक वर्ष को भी जीत लिया। तदंतर उसने परवर्ती हरि वर्ष में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमाव्रत, कुरु, भद्राश्व और इलाव्रत नाम से प्रसिद्ध वर्षों पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु पर्वत का मध्यवर्ती भाग है। इस प्रकार जब राजा दुर्जय ने संपूर्ण जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इंद्र को भी जीतने के लिए आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहां अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुहक, किन्नर और दैत्यों को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने दुर्जय को विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दी। देवराज इंद्र को सूचना दे दी। देवराज उसी क्षण लोकपालों को साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े। किंतु जल्दी ही राजा दुर्जय ने शस्त्रों के सामने किंतु जल्दी ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दी। तदंतर देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत को छोड़कर मृत्यु लोक में आ बसे और पूर्व दिशा में वे लोकपालों के साथ रहने लगे। राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो लौटे राजा दुर्जय वापस लौटा और लौटते समय गंधमादन पर्वत की तलहटी में उसने अपनी सेना की छावनी डाली। जब उसने छावनी की सारी व्यवस्था कर ली, तब उसके पास दो तपस्वी आ पहुंचे। आते ही उन तपस्वियों ने दुर्जय से कहा, राजन, तुमने संपूर्ण लोकपालों का अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती है। अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस संसार को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, आप दोनों कौन हैं? उन शत्रु दमन तपस्वियों ने कहा, हम दोनों असुर हैं, हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तुम हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य संपादन कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत की तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी वहां से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गया। वहां उसने कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था मानो दूसरा नंदन वन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घूमने लगा। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे उसे दो सुंदरी कन्याएं देख पड़ी। देखने में उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत था। उन कन्याओं को देखकर राजा दुर्जय का मन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं कौन हैं? वो विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा कि उस वन में दो तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर उन तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए कुशाओं द्वारा निर्मित एक सुंदर आसन दिया। राजा दुर्जय उस पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर तपस्वियों ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कहाँ से आगमन हुआ है? किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस पर राजा दुर्जय ने हंसकर उन तपस्वियों को अपना परिचय देते हुए कहा, महानुभावों,
सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमंडल के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। कभी कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें। तपोधनो, आप दोनों कौन हैं? मुझ पर कृपा कर यह बतला दें। दोनों तपस्वी बोले, राजन, हम लोग हेतु और प्रहेतु नाम के स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीत कर सर्वथा नष्ट कर देने के विचार से सुमेरु पर्वत पर गए थे। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारों की संख्याओं में थे। उनके पास महान सेना थी, किंतु असुरों के प्रहार से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में, जहां भगवान श्री हरि शयन करते हैं, पहुंचे और उनकी शरण में गए। वहां देवगण भगवान को प्रणाम कर अपनी आप बीती बताए और यूं आप बीती बातें यूं सुनाने लगे। भगवान, आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरों ने हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया है। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। केशव, पहले भी आपने देवासुर संग्राम में क्रूर कर्मा, कालनेमी और सहस्त्रभुज से हमारी रक्षा की है। देवेश्वर, इस समय भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति आ गई है। हेतु और प्रहेतु नाम के दो दानव देवताओं के लिए कटक बने हुए हैं। उनके सैनिकों और शस्त्रास्त्रों की संख्या असीम है। देवेश्वर, आपका संपूर्ण जगत पर शासन है, अतः उन दोनों असुरों को मारकर हम सभी की रक्षा करने की कृपा करें। इस प्रकार जब दैत्यों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तब वे जगत प्रभु श्री हरि बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर देवता मन ही मन भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उनके चिंतन करते ही सुदर्शन चक्र एवं गदा धारण किए हुए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपने योगेश्वर्य का आश्रय लेकर उसी क्षण अपने एक से दस सौ एक से 10 100 फिर हजार लाख तथा करोड़ों रूप बना लिए। उन देवेश्वर के आते ही सेना में जो भी महान पराक्रमी वीर हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, अधिक क्या, उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार विश्व रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने अपनी योग माया से हमारी संपूर्ण चतुरंगणी सेना का, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों एवं ध्वजों से भरी हुई थी, संहार कर डाला। बस केवल हम दो दानवों को बचे देखकर वे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान श्री हरि का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनों ने भी उन प्रभु की आराधना करने के लिए उनकी शरण ग्रहण कर ली। राजन, राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और हम उनके और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्रियां हैं। मुझ हेतु की कन्या का नाम सुकेशी और इस प्रहृतु की कन्या का नाम मिश्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। हेतु के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने उन दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आया। बहुत समय के बाद राजा दुर्जय के दो पुत्र हुए। सुकेशी के से जो बालक उत्पन्न हुआ,
उसका नाम प्रभव पड़ा और मिश्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली तो था ही, उसे परम श्रेष्ठ दो पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। दो पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। कुछ समय के पश्चात वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए राजा दुर्जय को जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्यात्मा मुनि दिखाई पड़े। वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वे ऋषियों के परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। उनके आश्रम में विशिष्ट गुणों से युक्त एक पवित्र सरोवर था। वहां एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था जिसकी सुगंध से सारे वन का वायुमंडल सुगंधित हो उठता था। वे मुनि अपने आश्रम में स्थित होकर ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई मेघ उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। मुनिवर गौरमुख के देदीप्यमान मुख से छिटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था। वे पवित्र वस्त्रों से सुशोभित थे। उनके शिष्यों की मंडली उच्च स्वर से सामवेद का गान कर रही थी। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं तथा मुनि पत्नियां भी अत्यंत सात्विक वेश धारण किए हुई थी। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अगणित वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गौरमुख की यज्ञशाला अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही थी। अध्याय 10 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। राजा दुर्जय का चरित्र तथा निमिषारण्य की प्रसिद्धि का प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी उस समय मुनिवर गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर आश्रम में चलूं और इसमें रहने वाले अनुपम ऋषियों के दर्शन करूं। वह यह विचार करके राजा दुर्जय आश्रम के भीतर चले गए। मुनिवर गौरमुख धर्म के साक्षात स्वरूप थे। आश्रम में राजा दुर्जय के आने पर मुनि का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने राजा का भली भांति सम्मान किया। स्वागत सत्कार के पश्चात परस्पर कुछ वार्तालाप हुआ। मुनिवर ने कहा, महाराज, मैं यथाशक्ति अनुयायियों सहित आपको भोजन पान कराऊंगा। आप हाथी घोड़े आदि वाहनों को मुक्त कर दें और वहां पधारें। ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गए। मुनि के प्रति श्रद्धा होने से राजा दुर्जय के मन में भी आतिथ्य स्वीकार करने की बात जच गई। अतः अनुचरों के साथ वे वहीं रह गए। उनके पास 5 अश्विनी सेना थी। राजा दुर्जय सोचने लगे, ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे। इधर राजा को भोजन के लिए निमंत्रित करने के पश्चात विप्रवर गौरमुख जो बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं आज राजा को क्या खिलाऊं। महर्षि गौरमुख निरंतर भगवत भाव में तल्लीन रहते थे। अतएव उनके मन में चिंता उत्पन्न होने पर उन्हें देवेश्वर जगत प्रभु भगवान नारायण की याद आई। मन ही मन उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और गंगा के तट पर जाकर उन जगदीश्वर प्रभु की स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने पूछा, भगवान विप्रवर गौरमुख ने भगवान विष्णु की किस प्रकार स्तुति की, इसको सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान वराह बोले, पृथ्वी, गौरमुख ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, जो पीतांबर धारण करते हैं
आदि रूप हैं तथा जल के रूप में जो अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो घट घट वासी हैं, जल में शयन करते हैं, पृथ्वी, तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवन, आप संपूर्ण प्राणियों के आराध्य और सबके हृदय में स्थित है। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप ही ओमकार तथा वष्टकार हैं। प्रभु, आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देवताओं के आदि कारण हैं, पर आपका आदि कोई नहीं है। भगवन, भू, भुवः, स्व, जन, मैं, तप और सत्य, ये सभी लोग आपके आप में स्थित हैं। अतः चराचर जगत आप में ही आश्रय पाता है। आपसे ही संपूर्ण प्राणी समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ भी आप में ही प्रतिष्ठित है। जनार्दन, पेड़ पौधे, वनौषधियां, पशु पक्षी और सर्प, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देवेश्वर, यह दुर्जय नाम का राजा मेरे यहाँ अतिथि रूप से प्राप्त हुआ है। मैं इसका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य और जगत के स्वामी हैं। मैं नितांत निर्धन हूँ, फिर भी आपसे मेरी भक्ति और विनय पूर्ण प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य पदार्थों का संचय कर दें। मैं अपने हाथ से जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं और आंख से जिस जिस पदार्थ को देख लूं, वह चाहे काठ अथवा तृण ही क्यों न हो, वह तत्काल चार प्रकार के सुपक्व अन्न के रूप में परिणत हो जाए। परस्पर आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी दूसरे पदार्थ का भी मन में चिंतन करूं, तो वह सब का सब मेरे लिए सघ प्रस्तुत हो जाए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुख ने जगत प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति की, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन महाभाग केशव ने अपना श्रेष्ठ रूप गौरमुख को प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा, विप्रवर, जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर मुनि ने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यों ही उनको भगवान श्री हरि के परम आश्चर्यमय रूप का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा, भगवान जनार्दन अपने हाथों में गदा और शंख लिए हुए हैं और उनका श्री विग्रह पीतांबर से सुशोभित है। वे गरुड़ पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी तो इतने हैं कि 12 सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अधिक क्या, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो कदाचित उनका वह प्रकाश उन विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से के सदृश हो जाए। अनेक रूपों में विभक्त संपूर्ण जगत उन श्री हरि के श्री विग्रह के एक आकार रूप में स्थित है। देवी, भगवान श्री हरि के ऐसे अद्भुत रूप को देखते ही मुनिवर गौरमुख के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। मुनि ने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवन, अब मुझे आपसे किसी प्रकार के वर की इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं केवल यही चाहता हूं कि इस समय राजा दुर्जय को जिस किसी भी भांति मेरे आश्रम पर अपने सैनिकों एवं वाहनों के साथ भोजन प्राप्त हो जाए, कल तो वह अपने घर चला ही जाएगा। इस प्रकार मुनिवर गौरमुख के प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री हरि द्रवित हो गए और चिंतन करने मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला एक महान कांतिमान चिंतामणि रत्न उन्हें देखकर वे अंतर्ध्यान हो गए।
इधर गौरमुख भी अपने अनेक ऋषि महर्षियों से सेवित पवित्र आश्रम में पधारे। वहां पहुंचकर मुनि ने उस चिंतामणि के सम्मुख विशाल प्रसाद एवं हिमालय के शिखर तथा महान मेघ के समान ऊंचे एवं चंद्र किरणों के सदृश चमक से युक्त सैकड़ों तलों में तलों के महल का चिंतन किया। फिर तो एक ही एक की कौन कहे हजारों और करोड़ों की संख्या में ऐसे विशाल भवन तैयार हो गए। कारण गौरमुख को भगवान श्री हरि से वर मिल चुका था। महलों के आसपास चार दीवारियां बन गई। उनके बगल में सटे ही उपवन उन महलों की शोभा बढ़ाने लगे। उन उद्यानों में कोकिलें एवं अनेक प्रकार के पक्षी भी आ बसे। चंपा, अशोक, जायफल और नागकेसर आदि अनेक प्रकार के बहुत से वृक्ष उन उद्यानों में सब और दृष्टिगत होने लगे। हाथियों के लिए हथसार और घोड़ों के लिए घुड़सार का निर्माण हो गया। इन सब का संचय हो जाने पर गौरमुख ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों का चिंतन किया। फिर उस मणि ने भक्ष्य भोज्य लेह एवं चोष्य प्रभृति अनेक प्रकार के अन्न तथा परोसने के लिए बहुत से स्वर्ण पात्र भी प्रस्तुत कर दिए। ऐसी सूचना मुनिवर गौरमुख को मिल गई। तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जय से कहा, महाराज, अब आप अपने सैनिकों के साथ महलों में पधारें। मुनि की आज्ञा पाकर राजा दुर्जय ने उस परम विशाल गृह में प्रवेश किया, जो पर्वत के समान ऊंचा जान पड़ता था। राजा के भीतर चले जाने पर अन्य सेवक गण भी यथा शीघ्र अपने अपने ग्रहों में प्रविष्ट हो गए। तदंतर जब सब के सब महल में चले गए, तब फिर मुनिवर गौरमुख ने उस दिव्य चिंतामणि को हाथ में लेकर राजा दुर्जय से कहा, महाराज, राजन, यदि अब आप स्नान भोजन करना चाहते हो तो मैं दास दासियों को आपकी सेवा में भेज दूं। इस प्रकार कहकर द्विजवर गौरमुख ने राजा के देखते देखते ही भगवान विष्णु से प्राप्त चिंतामणि को एकांत स्थान में स्थापित किया। शुद्ध एवं प्रभापूर्ण उस चिंतामणि के वहां रखते न रखते हजारों दिव्य रूप वाली स्त्रियां प्रकट हो गईं। उन स्त्रियों के सभी अंग बड़े सुंदर, सुकुमार तथा अनुलेपनों से अलंकृत थे। उनके कपोल, केश और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे सोने के पात्रों को लेकर चल पड़ी। इसी प्रकार कार्य करने में कुशल अनेकों पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जय की सेवा के लिए अग्रसर हुए। अब तुरही आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जिस समय राजा दुर्जय स्नान करने लगे तो कुछ स्त्रियां इंद्र के स्नान काल के समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगी। इस प्रकार दिव्य उपचारों के साथ महाभाग दुर्जय का स्नान कार्य संपन्न हुआ। अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, अहो, यह मुनि की तपस्या का प्रभाव है अथवा यह चिंतामणि का। फिर उसने स्नान किया और उत्तम वस्त्र पहने और भांति भांति के अन्नों से बने भोजन को ग्रहण किया। उस समय मुनिवर गौरमुख ने जिस प्रकार राजा दुर्जय की सेवा एवं सत्कार की, वैसे ही वे राजा के सेवकों की सेवा में भी संलग्न रहे। राजा अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ भोजन पर बैठा ही था कि इतने में भगवान भास्कर अस्ताचल को पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा से मंडित रात्रि आई। ऐसा जान पड़ता था मानो सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न रोहिणी नाथ उस रात्रि से अनुराग कर रहे हों।
उनके साथ ही हरित किरणों से युक्त शुक्र और बृहस्पति भी उदित हो गए, पर चंद्रमा के साथ उनकी शोभा अधिक नहीं हो रही थी, क्योंकि प्राणियों की ऐसी धारणा है कि दूसरे के पक्ष में गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभाव के कारण शोभा नहीं पाता। चंद्रमा की चमकती हुई किरणें सबको प्रसन्न करने के लिए समर्थ हैं, किंतु उनसे भी सभी प्रेम नहीं करते। अब तक उन नरेश के सभी सेवक एवं वे स्वयं भी भोजन, वस्त्र और आभूषणों से सत्कृत हो चुके थे। अब उनके सोने के लिए बहुत से रत्न जड़ित पलंग भी भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित हो गए। उन पर सुंदर गद्दे और चादरें भी बिछी हुई थी। अपने हाव भाव से प्रसन्न करने वाली मनोहरणी दिव्य स्त्रियां भी वहां सर्वपराया सपरया के लिए तत्पर थीं। राजा दुर्जय उस महल में गया, साथ ही राजा दुर्जय उस महल में गया, साथ ही अपने भृत्यों को भी जाने की आज्ञा दी। जब सभी महलों में चले गए, तब प्रतापी राजा भी स्त्रियों से घिरा सुखपूर्वक शयन करने वाले इंद्र की तरह सो गया। इस प्रकार महात्मा गौरमुख के स्वागत सत्कार से प्रभावित परम प्रसन्न राजा तथा उनके सभी सेवक सो गए। रात बीत जाने पर राजा दुर्जय ने जग कर जब नेत्र खोले तो वे सुंदर स्त्रियां, सभी बहुमूल्य महल तथा उत्तम उत्तम पलंग सब के सब लुप्त हो गए थे। यह स्थिति देखकर दुर्जय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में चिंता के बादल उमड़ आए और दुख की लहरें उठने लगी। यह मणि कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की चिंता की लहरियां उसके मन में बार बार उठने लगी। अंत में उसने निश्चय किया कि इस गौरमुख ब्राह्मण की यह मणि मैं हठ पूर्वक छीन लूं। फिर वहां से चलने के लिए सबको आज्ञा दे दी। जब मुनि के आश्रम से निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसने उसके वाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले आए, तब दुर्जय ने विरोचन नाम के अपने मंत्री को मुनि के पास भेजकर कहलवाया कि गौरमुख के पास जो मणि है उसे वे मुझे दे दे। मंत्री ने मुनि से कहा, रत्नों के रखने का उचित पात्र राजा ही होता है, इसीलिए इसीलिए वह मणि आप राजा दुर्जय को दे दें। मंत्री के ऐसा कहने पर मंत्री के ऐसा कहने पर मंत्री के ऐसा कहने पर गौरमुख ने क्रोध गौरमुख ने क्रोध में आकर उससे कहा, मंत्री, तुम उस दुराचारी राजा दुर्जय से स्वयं मेरी बात कह दो। साथ ही मेरा यह भी संदेश कहना, अरे दुष्ट, तू अभी यहाँ से भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय जैसे दुष्टों के रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार द्विजवर गौरमुख के कहने पर दुर्जय का मंत्री विरोचन, जो दूत का काम कर रहा था, राजा के पास गया और ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें उसे अक्षरशः सुना दी। गौरमुख के वचन सुनते ही दुर्जय की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने उसी क्षण नील नामक मंत्री से कहा, तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मण से मणि छीनकर शीघ्र यहाँ आ जाओ। इस पर नील बहुत से सैनिकों को साथ लेकर गौरमुख के आश्रम की ओर चल पड़ा। फिर वह रथ से नीचे उतरकर जमीन पर आया। तदंतर नील अग्निशाला में पहुंचकर उसने मणि को रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर बुद्धि नील ने पृथ्वी पर उतरते ही उस मणि से भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए अपरिमित शक्तिशाली असंख्य शूरवीर निकल पड़े, जो रथ, ध्वजा और हाथ घोड़ों से
सुसज्जित थे तथा ढाल, तलवार, धनुष और तरकस लिए हुए थे। भगवान वराह कहते हैं, परम भाग्यवती पृथ्वी, उनमें 15 तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभ, दीप्त तेजा, सुरश्मि, शुभ दर्शन, सुकांति, सुंदर, सुंद, प्रद्युम्न, सुमन, शुभ, सुशील, सुखद, शंभु, सुदांत और सोम। इन वीर पुरुषों ने विरोचन को बहुत सी सेना के साथ डटा देखा। तब ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से युद्ध करने लगे। उनके धनुष स्वर्ण के समान दीप्यमान थे। उनके पंखधारी बाण शुद्ध सोने से बने हुए थे। अब वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यंत भयंकर तलवारों एवं त्रिशूलों से प्रहार करने लगे। उस युद्ध में विरोचन के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल लड़ने वाले सैनिकों के आगे मणि से प्रकट हुए वीरों के रथ, हाथी, घोड़े एवं पदाती सैनिक डट गए और उनमें भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। छल बल आदि अनेक प्रकार के युद्धों के बावजूद विरोचन के सैनिक भय से कंपित हो उठे और वे भाग चले। घोर रक्त प्रवाह से मार्ग बड़े भयंकर हो गए। दुर्जय के मंत्री विरोचन की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। उसके बहुत से अनुयायी भी सैनिकों सहित यमराज के लोक को प्रस्थान कर गए। मंत्री विरोचन के मर जाने पर अब स्वयं राजा दुर्जय चतुरंगणी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आया और मणि के प्रकट हुए शूरवीरों के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में राजा दुर्जय की सैन्य शक्ति का भयंकर विनाश हुआ। इधर हेतु और प्रहेतु को खबर मिली कि मेरा जमाता दुर्जय संग्राम में लड़ रहा है, तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेना के साथ वहां आ गए। उस युद्ध भूमि में जो 15 प्रमुख मायावी दैत्य आए थे, उनके नाम सुनो: प्रघस, विघस, संग, अश्नि प्रभ, विद्युत प्रभ, सुघोष, भयंकर, उन्माताक्ष, अग्निदत्त, अग्नितेज, बाहु, शर्क, प्रतरधन, विरोध और भीमकर्मा, विप्रचित्ति। उनके पास भी उत्तम अस्त्र शस्त्रों का संग्रह था। प्रत्येक वीर के साथ एक एक अश्वनी सेना थी। वे ये सभी दुष्ट दुर्जय की ओर से युद्ध भूमि में डटकर मणि से प्रकट हुए वीरों के साथ लड़ने के लिए उद्यत हो गए। सुप्रभ ने 3 बाणों से विघस को भिद डाला और सुरश्मि ने 10 बाणों से प्रघस को। उस मोर्चे पर सुदर्शन के 5 बाणों से अश्नि प्रभ के अंग छिद गए। इसी प्रकार सुकांति ने विद्युत प्रभ को तथा सुंदर ने सुघोष को धराशायी कर डाला। सुंद ने अपने शीघ्रगामी 5 बाणों से उन्मताक्ष पर प्रहार किया, साथ ही चमचमाते हुए बाणों से शत्रु के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सुमन का अग्निदत्त से, सुवेद का अग्नि तेज से, सुनल का बाहु एवं शर्क से तथा सुवेद का प्रतर्धन से युद्ध छिड़ गया। यूं अपने अस्त्र शस्त्रों की कुशलता दिखाते हुए सैनिक आपस में युद्ध करने लगे, पर अंत में मणि से प्रकट हुए योद्धाओं के हाथ सभी दैत्य मार डाले गए। अब मुनिवर गौरमुख भी हाथ में कुश आदि लिए वन से आश्रम में पहुंचे। दुर्जय अब भी बहुत से सैनिकों के साथ खड़ा था। यह देखकर गौरमुख आश्रम के दरवाजे पर रुक गए और मन ही मन विचार करने लगे, अहो, इस मणि के कारण ही यह सब कुछ हुआ है और हो रहा है। अरे, यह भयंकर संग्राम इस मणि के लिए ही
आरंभ हुआ है। इस प्रकार सोचते सोचते मुनिवर गौरमुख ने देवादिदेव भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही पीतांबर धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान हो मुनि के सामने प्रकट हो गए और बोले, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब मुनिवर गौरमुख ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप इस पापी दुर्जय को इसकी सेना के सहित मार डालें। मुनि के ऐसा कहते ही अग्नि के समान प्रज्वलित भगवान के सुदर्शन चक्र ने सेना सहित दुर्जय को भस्म कर डाला। यह सब कार्य एक निमेष के भीतर पलक मारते संपन्न हो गया। फिर भगवान ने गौरमुख से कहा, मुने इस वन में दानवों का परिवार एक निमेष में ही नष्ट हो गया है। अतः इस स्थान की निमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि होगी। इस तीर्थ में ब्राह्मणों का समुचित निवास होगा। इस वन के भीतर मैं यज्ञ पुरुष के रूप में निवास करूंगा। यह 15 दिव्य पुरुष जो मणि से प्रकट हुए हैं सतयुग में याज्ञ नाम से विख्यात राजा होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर गौरमुख भी अपने आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। अध्याय 11 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा सुप्रतिकृत भगवान की स्तुति तथा श्री विग्रह का लीन होना। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी जब राजा सुप्रतीक ने इतने बलि पुरुषों के चक्र की आग में भस्म होने की बात सुनी तो उनके सर्वांग में चिंता व्याप्त हो गई और वे सोच में पड़ गए। फिर सहसा उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो गया। उन्होंने सोचा, चित्रकूट पर्वत पर भगवान विष्णु जो राघवेंद्र श्री राम नाम से कहे जाते हैं अत्यंत विख्यात हैं। अब मैं वहीं चलूं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूं। मन में ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रतीक परम पवित्र चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लग गए। राजा सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ अच्युत कवि पुराण देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभव महेश्वर प्रपनार्थ हरि प्रपनार्थ हर प्रपनार्थी हरि एवं श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन मंगलमय भगवान श्री हरि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभु पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 प्रकार से, जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 प्रकार से, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन 3 प्रकार से, वायु में शब्द एवं स्पर्श इन 2 प्रकार से तथा आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है। आपसे ही यह विश्व प्रकट होता तथा आप में ही लीन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है, इसीलिए तो समस्त संसार में आपकी राम नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। भगवन यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से व्याप्त है। इस भयंकर इस भयंकर समुद्र में इंद्रियां ही घड़ियाल और नाक
आदि क्रूर जल जंतु हैं, पर जिस मनुष्य ने आपके नाम स्मरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया है वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके नाम राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभो, वेदों के नष्ट होने पर आपने मत्स्य अवतार धारण किया। विभो, प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएं भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कश्यप के रूप में पधारे थे। भगवान, आप जनार्दन नाम से विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मन, आपसे यह संपूर्ण संसार वेद एवं समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं। आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं। सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके बाद मैं तत्व अहम तत्व में जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि एवं सभी गुण इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ। आपसे ही इन सब की उत्पत्ति हुई। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष हैं। यह अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व आपकी मूर्ति है। आप हजार भुजाओं से शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओं के भी आप आराध्य। आप प्रभु की जय हो। ऐसे देवताओं के भी आराध्य आप प्रभु की जय हो। परम उदार भगवान, आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। राजा सुप्रतीक के स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा, सुप्रतीक, वर मांगो। श्री हरि की अमृतमयी वाणी सुनकर एक बार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन देवादिदेव प्रभु को प्रणाम कर वे बोले, भगवान, आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिल जाए। आप मुझे यह वर देने की कृपा करें। इस प्रकार की बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीक की चित्तवृत्ति भगवान गदाधर की दिव्य मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर वे भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे पांच भौतिक शरीर छोड़कर श्री हरि के विग्रह में लीन हो गए। भगवान वरा कहते हैं, पृथ्वी, तुम्हारे सामने मैंने इस समय जैसे प्रस्तुत किया है वह सब वराह पुराण बहुत प्राचीन है। यह वराह पुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सतयुग में मैंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया था। यह उसी का एक अंश है। कोई हजारों मुखों से भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणी, प्रसंग छिड़ जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ स्मरण में आ गया है वही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र के बूंदों से उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान नारायण तथा मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हूं। अतः उन परम प्रभु परमात्मा के आदि स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए। समुद्र के रेतों की तथा पृथ्वी के रजकणों की तो गणना हो सकती है, किंतु परब्रह्म परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, इसकी
संख्या असंभव है। शुचि स्मृति शुचि स्मृते, तुम्हें मैंने जो प्रसंग सुनाया है वह उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सतयुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ। अध्याय 12 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय निरूपण तथा पितृगीत। पृथ्वी ने कहा, प्रभो, मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, भगवान श्री हरि ने निमेश मात्र में ही वह सब अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौरमुख ने भी निमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र के में प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से भी वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहां के स्वामी भगवान श्री हरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्य सुदन भगवान के दैत्य सुदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्तवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थित हो स्थित हो गई। अभी वे उन भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे, इतने में परम योगी मार्कंडे जी वहां आ गए। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक उनकी पाद एवं अर्घ्य आदि से पूजा आरंभ कर दी। उन प्रतापी मुनि को कुश के आसन पर विराजित कर गौरमुख ने सविनय पूछा, महाव्रती मुनि श्रेष्ठ, मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। गौरमुख के यूं पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडे जी बड़े मीठे स्वर से उनसे कहने लगे। मार्कंडे जी बोले, मुने, भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्मा जी से फिर 7 मुनियों ने सृष्टि की है। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते ही उन लोगों ने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार कर्म विकृत देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया। तुम लोगों ने ज्ञानाभिमान से मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है, अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप ग्रस्त हो जाने पर उन सभी ब्रह्मपुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। उन ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उन पितरों की वैमानिक संज्ञा है। वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है, यह देखते हुए वे वहां निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्राह्मण, जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है वह मैं जानना चाहता हूं, तथा उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं, यह सब भी मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडे जी कहने लगे, द्विजवर, देवताओं के लिए सोम रस की वृद्धि करने वाले कुछ स्वर्ग निवासी पितर मरीचि आदि नामों से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में 4 को मूर्तिमान और 3 को अमूर्त बिना मूर्ति का कहा गया है।
इस प्रकार उनकी संख्या 7 है। उनके रहने पर लोक को तथा उनके स्वभाव को बताता हूँ, सुनो। स्नातक स्नातक नामक लोकों में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर ये नित्य लोकों में निवास करते हैं। सो युग व्यतीत हो जाने पर उनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। इस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण करने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र युग संबंधी अनिवृत्ति लक्षण मोक्ष को वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के योग द्वारा तृप्त किए जाने पर योगी पुरुषों के हृदयों में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतएव योगीवर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए। सोमरस पीने वाले सोम पितरों का यह प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सब का एक एक शरीर है। ये स्वर्गलोक में रहते हैं। भूलोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीचि आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे अपने परिवारों के साथ मरुतों की उपासना करते हैं। मरुदगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी वैराज नामक पितृगण उन मरुदगणों के भी पूज्य हैं। वैराज संज्ञक पितरों के गण की संख्या 7 कही जाती है। यह पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा कर सकते हैं, यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीनों वर्णों से अनुमति पाकर द्विजवर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृगणों से भिन्न हैं। ब्राह्मण पितरों में भी मुक्त और चेतनक दो प्रकार के पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रों को देखने, पुराणों का अवलोकन करने तथा ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई। तब उन्हें पूर्व पात्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए हैं। यह बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि के कश्यप आदि, ब्रह्मणादि वर्णों के वसु आदि और गंधर्व प्रभृति पितर हैं। यह बात साधारण रूप से समझनी चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिवर, यह पितरों की सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ों वर्षों तक इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंत नहीं दिखता। द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध करता जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग हो, उस समय काम्य
काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुप योग में वर्ष के जिस अहोरात्र में सूर्य के विषुप रेखा पर चले जाने पर दिन रात का मान बराबर हो जाता है, उस समय विषुप योग की प्राप्ति या संक्रांति होती है। विषुप योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय सूर्य के रश्यंतर प्रवेश में नक्षत्र अथवा ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर, बुरे स्वप्न देखने तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्र से युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु या आद्रा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें पूजित होने पर पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्वा भद्रापद अथवा शतभिक्षा से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब अमावस्या इन ब्राह्मण श्रेष्ठ जब अमावस्या इन उपर्युक्त 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अक्षय तृप्ति कारक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगणों का बतलाया हुआ है। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि शतभिक्षा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तथा यदि माघी अमावस्या के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो इस कर्म से पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुखपूर्वक शयन करते हैं। गंगा, शतरदू, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी में स्नान कर पितरों का आदर पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र से में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृगीत विप्रवर, इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए गए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंड दान करेगा। संपत्ति होने पर भी
संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान एवं संपूर्ण भोग सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्य फल मूल जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा। यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, और उन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर में यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। द्विजोतम, धन के होने अथवा न होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बतलाई हैं, जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समुचित रूप से संपन्न माना जाता है। अध्याय 13 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्राद्ध कल्प। मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान है, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई यह बात सुनो। त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण 6 वेदांकों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर भांजे, दोहित्र, श्वशुर, जमाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य, संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोम रस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि, विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्ता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बिठाए और भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि पितरों के निमित्त अयुगम अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त अयुगम अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युगम अर्थात 2, 4, इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त
एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्व देव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठाकर भोजन कराएं। द्विजवर कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आसन फिर देवताओं का आवाहन करे, तदंतर अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल और यव से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध कर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन धूप और दीप उन वैश्व देव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसव्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपस्वय होकर तिल और जल से अर्घ्य देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते हैं द्विजवर श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी उत्थेष भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसीलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करें। विप्रवर यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि मार्कंडेय जी कहते हैं पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्ने कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी एवं व्यवस्थाय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्ध करता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे। महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। अभिश्रवण वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघन मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन द्विश्रेष्ठों का चिंतन करें।
साथ ही यह भी भावना करें, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता पितामह और प्रपितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता पितामह और प्रपितामह महानुभाव मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और विश्व देव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुर गण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। अन्न आदि के विकिरण का नियम। जब अभिमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए भी पितृतीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्चिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंड दान करें। फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदंतर लेप भाग भुजस्त्रयताम ऐसा उच्चारण करते हुए लोप भाग भोजी पिंड से बचे हुए अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और माल आदि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करके फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभुति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्व देव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्व देव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं। यूं श्राद्ध करता प्रार्थना करे, वहां उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दे। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्व देव गण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शोच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। मातामह आदि तीन पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दें तब लौट आवे। श्राद्ध के अंत में बलि विश्व देव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात
वैश्वेदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर में बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता पितामह प्रपितामह तथा मातामह प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप, मुहूर्त और दोहित्र ये तीन श्राद्ध के परम पवित्र माने जाते हैं। ये तीन श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापन तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य है। द्विजवर विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वेदेव गण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगणों का आधार चंद्रमा और चंद्रमा का आधार योग है। अतः श्राद्ध में योगी जनों को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर, श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं। अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृ यज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृ तंत्र भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अध्याय 14 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।